हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटर वाला। आज हमारे साथ है माइक्रो ब्रेन टेक्नोलॉजी के को फाउंडर एंड सीईओ हमारे पवन भैया। पवन भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पवन भैया हमारी जो है आईटी फील्ड से आते हैं, इनकी आईटी कंपनी है। पवन भैया, आजकल हर कोई को डिजिटली काम करना है, डिजिटली पैसा कमाना है, डिजिटली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करना है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है लोगों के लिए? लोगों के लिए आज के टाइम में मैं देखता हूँ लोग तो डिजिटल के दुनिया में आते हैं, लेकिन क्या होता है जो कुछ दिन आए उसका लगता है जो मैं आज के टाइम में एक वेबसाइट बनाया और जो मेरी वेबसाइट लोगों के पास पहुंचेगी, मेरे पास काफी ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, काफी ज्यादा ये होगी, लगता है उनको जो मतलब कोई शॉर्टकट तरीका है। सपनों की दुनिया। मतलब जो मैंने आज एक वेबसाइट बनाई तो मैं कल के डेट में मैं लाखों करोड़ रुपया कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक इसकी भी एक मतलब बहुत सारी लंबी प्रोसीजर है। आप वन बाय वन अगर आप मान लो कोई एक पार्टिकुलर बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं डिजिटल की दुनिया में, तो आपको भी इसके पीछे काफी टाइम स्पेंड करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा जो किस टाइप से हम बिजनेस करें, डिजिटल की दुनिया में हम लोगों के साथ कैसे रीच कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें होती है। सपोज दैट मैं कोई ट्रेडिशनल मार्केट करता हूँ, अगर सपोज दैट मेरी कोई 10 दुकानें हैं, अगर मैं दुकान मेरी रास्ते पे दुकान है, तो लोग क्या करेंगे, आपके दुकान को विजिट करके, हाँ भाई इस चीज की दुकान है, वहां पे लोग आएंगे, कस्टमर आपके पास आएंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में ये होता है, लेकिन अगर डिजिटल की दुनिया में हम लोग अगर जाते हैं तो हमें एवरीडे लोगों के पास पहुंचना होता है। जब तक आप कस्टमर के पास नहीं पहुंचोगे तब तक आपकी बिजनेस नहीं चलेगी। आइदर आप डिजिटल में आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू या फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग होगी, गूगल एडवर्टाइजिंग होगी, तो सारी के सहारा लेके आपको लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। और डिजिटल में आपकी क्या जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, जिसकी जो आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हो, तो आपको जो भी पार्टिकुलर जो टारगेटेड जो कस्टमर्स है उसके पास आपको पहुंचना पड़ेगा, तो भी आप उस कोई भी डिजिटल की दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ये सोचोगे जब मैं आज एक वेबसाइट बनाया और उससे मैं बहुत बड़ा अर्निंग कर सकता हूँ या ऐसा तो कर ऐसा सकता नहीं हूँ, होता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको उसके पीछे रिसर्च करनी पड़ेगी, जानना होगा मार्केटिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों के साथ कैसे रीच कर सकते हैं, हमारा बिजनेस कैसे हो सकता है। तो सारी चीज जब तक आप नहीं जानोगे तब तक तो आपको पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर चीज को सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे शुरू कर सकते हैं। बहुत में प्रोडक्ट भी मैटर करता है पवन भैया कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केटिंग अलग अलग होता जी जी। है ना? तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम ये वेबसाइट बना लिए और लॉन्च कर दिए और मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा उनको होता नहीं, क्योंकि सेम चीज, सेम प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है, तो प्रोडक्ट लॉन्च कर उसमें मार्केटिंग भी है, सेल्स टीम भी है, कंपनी का भी लीगल मैटर भी होता है, इनकॉर्पोरेशन भी हो गया, फिर टीम को देखना है, एम्प्लॉय कॉस्ट, बहुत सारी चीजें होती है। बट लोगों को समझ नहीं आता, लोग हमेशा कूद पड़ते हैं। ऐसा है अगर सपोज मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अगर ऑनलाइन के थ्रू अगर प्रोडक्ट को बेचता हूँ, तो हमें देखना पड़ेगा जो क्लोजर कंपटीटर है हमारा आज के टाइम में। बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसको बेच रही, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स आज के टाइम में है, तो अगर वो लोग बेच रही है तो हम उस प्रोडक्ट का अगर मान लो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो जो भी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो अगर उसमें क्या प्राइसिंग आ रही है, अगर उससे आप कम दोगे तो आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। अगर नहीं कम दोगे तो फिर आप आपके पास से नहीं परचेज करेंगे आप, क्योंकि ट्रस्टेबल कंपनी आज के टाइम में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स ही है। तो हमें उस सारी चीज को समझना पड़ेगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप कैसे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। तो आपका वेबसाइट या फिर जो भी आपकी प्लेटफॉर्म है ना, वो ट्रस्टेबल कैसे है आज के टाइम में, तो ये सारा चीजों को देख के आपको वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूनिकनेस भी होना चाहिए पवन भैया। डेफिनेटली प्रोडक्ट यूनिकनेस होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो आप ये भी देखो कि बहुत अभी भी आज के टाइम में जितने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी है, तो लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में नहीं मिलती है। तो आप उस टाइप के प्रोडक्ट को चूज करो, उस टाइप के प्रोडक्ट को निकालो, जो रिसर्च करो जो भाई ये प्रोडक्ट अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो उस प्रोडक्ट आप अपने प्लेटफॉर्म पे डाल के सेल करो। प्लस आप सिर्फ डाल देने से भी नहीं होता, जब तक आप हाँ, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक आप उसे सेल नहीं कर सेल पाओगे। नहीं कर पाओगे। आपको उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी थ्रू डिजिटल तो ये खुद के वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं पवन भैया, तो सबसे पहले उसमें मार्केटिंग भी होता है।
आप सिर्फ एक वेबसाइट बनाने से आप नहीं जा सकते हो कस्टमर पे। सिर्फ वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट उसमें अपलोड किया तो आप कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाओगे। प्रोडक्ट अपलोड करने के साथ आपको उसकी मार्केटिंग करनी होगी, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। इसमें कॉस्ट भी होता है पवन भैया, कि कॉस्ट होता है ना कि प्रोडक्ट का कॉस्ट, उसका मार्केटिंग कॉस्ट होता है, उसके बाद होता है एक्सपेंसेस कितना हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना, उसका फाइनल जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, उसके बाद जो पैसा दे रहा है उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें भी फैक्टर करती है। यदि हम प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देते हैं और उसके बाद यदि उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है तो वो कोई फायदा नहीं है। ऐसा है, अब स्टार्टिंग में आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जो आप फ्री में कुछ नहीं है। फ्री में कुछ नहीं होगी। आप अगर डिजिटल भी अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की सारी सुविधाएं करनी पड़ेगी। डिजिटल एसईओ एडवर्ड्स करनी पड़ेगी। आप गूगल एडवर्ड्स की एडवर्टाइजिंग आती है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग आती है, वो सारी का आपका जो भी आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ऑलरेडी हैं, उस जगह पे आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। अगर सपोज दैट उसमें आप आज के टाइम में डिजिटल एडवर्टाइजिंग करना भी बहुत ज्यादा टफ है या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। सपोज दैट आपने कुछ दिन भी अगर सीखते हो ऑनलाइन के थ्रू, वो भी आप कर सकते हो और इजी बेस में आप कर सकते हैं। आप राइट टारगेट ऑडियंस भी वहां से चूज कर सकते हैं। और भैया आजकल हर कोई डिजिटल मार्केटर बन गया अपने आप में, है ना? तो हर कोई बोलता है हमको डिजिटल मार्केटिंग आता है, हमको डिजिटल मार्केटिंग आता है, क्लाइंट उठा लेता है पर क्लाइंट को कन्वर्जन नहीं दे पाता है। ये आजकल की प्रॉब्लम है। आजकल कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, अपने आप को डिजिटल मार्केटर समझता है। तो आपने आपको देखिए कि बहुत से अपने क्लाइंट को आप लोग जेन्युइनली लीड देते भी हैं और जेन्युइनली उनके प्रोडक्ट को लॉन्च भी करते हैं, जेन्युइनली अपने प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाने देते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं जो उन लोगों के बस की बात नहीं है, जो आप लोग कुछ यूनिक कर रहे हैं जिसके कारण आपके पास जो क्लाइंट है वो टिका हुआ है? ऐसा है, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मेरा पहला प्रायोरिटी ये रहता है जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप आप अच्छा मैनेज के रखो। पहला उसकी जो नीड है के ऊपर आप बेहतर से बेहतर उसे रिजल्ट दो। आप जितना अच्छा उसे रिजल्ट दे सकते हो उतना अच्छा आपके पास वो हमेशा टिके रहेंगे। अगर क्लाइंट की नीड आप पूरा नहीं कर सकते हो टीचर की नीड में, तो फिर क्लाइंट डेफिनेटली आपके साथ तो नहीं टिकी रहेगी। क्योंकि अभी टीचर के टाइम में क्या है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत से ज्यादा हैं। एक साथ आप एक डिजिटल मार्केटिंग अभी करोगे, डिजिटल मार्केटिंग हर कोई अपने आप में डिजिटल मार्केटर बना हुआ है। तो आप उसके जो कस्टमर की जो नीड है उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा और अच्छे से अच्छे तरीके से उसे आउटपुट देने से आपके पास कस्टमर हमेशा बनेगा ही। अच्छा, जो डिजिटल मार्केटर जो देखते हैं पॉइंट में हम, तो वो लोग जो बोलते हैं ना कि क्लाइंट आपको इतना हम रीच देंगे, आपको इतना अमाउंट दे देंगे, हमको आपको इतना रीच हम दे देंगे। बट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रीच इतना मैटर नहीं है। यहाँ मैटर है कि क्लाइंट का जो कन्वर्जन होना, उनका सेल होना। क्योंकि यदि अब किसी क्लाइंट, आपका ही कोई क्लाइंट है, या आप उसको यदि प्रॉमिस कर देते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट है सर, और आपका ये प्रोडक्ट हम इतने बेच देंगे, आप बेच देते हैं और उसको उस क्लाइंट का प्रॉफिट होता है और आपका भी प्रॉफिट होता है, तो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा। ठीक है, बट ये चीज है ना, वो नॉर्मल जो डिजिटल मार्केटर लोगों को करता है। इसमें मतलब एक दो चीजें हैं। आप जो भी कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सपोज दैट आप एडवर्टाइजिंग की क्या प्लेटफॉर्म है आज के, मान लो फेसबुक एडवर्टाइजिंग आप यूज कर रहे हो या फिर गूगल एडवर्ड्स यूज कर रहे हो, तो किस प्लेटफॉर्म में हमें ज्यादा कन्वर्जन मिल सकती है, किसकी एडवर्टाइजिंग से ज्यादा आउटपुट मुझे मिल सकती है, तो क्लाइंट को वही सजेस्ट करें जो जिसमें हमें ज्यादा आउटपुट मिल रही है, क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, जो आप उसी को सजेस्ट करो और उसी टाइप की कैंपेन करो। जब तक आप टारगेटेड एरिया में नहीं जाओगे तो कस्टमर भी या क्लाइंट भी आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका पैसा लग रहा है। हाँ, advertising बिल्कुल में बिल्कुल। आपका उसका पैसा लग रहा है, तो आपको एज ए क्लाइंट को भी आपको उस टाइप से सजेस्ट करनी चाहिए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, जहां से वो पैसा बना सके। यदि वो पैसा नहीं बनाएंगे तो आप लोग पैसा नहीं बना पाओगे, हम लोग पैसा कोई बना नहीं पाएंगे। तो बिजनेस का वो सिंपल रूल है कि क्लाइंट का बेनिफिट करो, क्लाइंट आपका बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं पॉइंट पे, जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म जो भी है, तो आजकल हम लोग बात भी हुआ था कुछ दिन पहले, हम लोग प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है इसमें। तो वहां पे जो आजकल लीड सही नहीं मिल रहा है, जो मार्केटर के साथ भी स्कैम हो जा रहा है, प्लेटफॉर्म स्कैम कर दे रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा है, जो इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियां है जिसपे हम लोग एडवर्टाइजिंग रन करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्कैम कर रही है।
बहुत सारे जगह वो दिखा देते हैं मैं आपका इतना रीच हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ। तो लेकिन अभी मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है पिछले एक पहले तो आई थिंक ठीक हो रही थी, लेकिन लास्ट 1 ईयर में मैंने जो नोटिस किया है तो लगभग 40 to 60% उन लोग का फेक रिपोर्ट हमारे पास आता है। 40 to 60%? हाँ, 40 to 60 बहुत बड़ा नंबर है। डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा है, जो कि मतलब बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बहुत सारे बिजनेसेस इसके कारण फेल भी हो जाते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेस फेल होते ही हैं। तो हमें अभी देखना होगा किस प्लेटफॉर्म में हमें ज्यादा आउटपुट मिले, तो हमें उसी प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन होगा उसी को अपना एड चलेगा, फायदा है। जब कन्वर्जन नहीं होता है उससे हम प्लेटफॉर्म टारगेट करते हैं तो फिर वो हमारा बिजनेस फेल होने वाला है। आप जब कोई ऐड चलाएं तो ऐड चलाने के बाद आप बहुत ज्यादा उसमें अमाउंट स्पेंड ना करें। आप 1,000-2,000 रुपए भी अमाउंट स्पेंड करके देखिए जो इस पे किस टाइप का आउटपुट आ रहा है। अगर सही आउटपुट नहीं आ रहा तो आप उसे स्किप करें, दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करें, तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि मान लो आप उसमें आप पैसा लगाते जाओ तो फिर आपके लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट ही नहीं मिलता, मेरा आरओआई नहीं मिलेगा। तो फिर रिटर्न आरओआई में रिटर्न एंड इक्विटी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ लो आप लोग। तो हमें जो बिजनेस को भी स्टार्ट करता है डिजिटली आता है, तो वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता, मार्केटिंग भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सबसे बड़ा होता है एम्प्लॉय। किसी भी कंपनी का जो बैकबोन होता है ना वो एम्प्लॉय होता है। तो हम लोग जब भी जाते हैं, फोन पे आप जाते हैं कभी भी हायरिंग करने के लिए, एक क्वालिटी एम्प्लॉय हायर करते हैं। हम लोग भी एक क्वालिटी हम लोग एम्प्लॉय देखते हैं कि एक क्वालिटी एम्प्लॉय रहेगा तो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि गधा लोग को लेकर आएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्टिंग में लोगों के पास पैसा नहीं होता एक क्वालिटी एम्प्लॉय हायर करने का। तो ऐसा एम्प्लॉय के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसे हायर करे और उसके अपने साथ कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिका कर रखें। इसमें एक चीज है, पहला जो भी मैं एम्प्लॉय को ये करने जाता हूँ, ऐड करने के लिए जाता हूँ, तो पहला चीज आपको ये देखना है जो उसे बेसिक्स आती है या नहीं आती है। अब किसी भी सपोज दैट मैंने एक डिजिटल मार्केटर को मेरे कंपनी के लिए हायर किया, तो उसे पूरा डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज है या नहीं है। अगर उसे बेसिक नॉलेज अगर है तो उस एम्प्लॉय को हम लोग हायर कर सकते हैं। और हायर करने के बाद हम लोग अपनी कंपनी में 1-2 महीना अगर ढंग से वो काम करता है तो डेफिनेटली वो अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद वो जो एम्प्लॉय जो आता है बेसिस को पता होता है, उसके अंदर एक और भी क्वालिटी होनी चाहिए फोन पे, थिंकिंग पावर और चीजों को सीखने की जरूरत। वो सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। तो फोन पे जब भी हम लोग कंपनी में कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं ना, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉय लोग होता है ना, तो अपना बाप का जगह समझ लेता है। ठीक है कि यार काम नहीं करना है, नॉर्मल जो काम दे रहा है ऑफिस से वो कर दो और उसके बाद महीना दिन सैलरी लेना है। इस तरह का एम्प्लॉय लोग टिकता नहीं है। तो इस तरह का एम्प्लॉय लोग को क्या किया जाए? अब ऐसा है, आप एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाए। एम्प्लॉय अगर आपका काम नहीं करता आप तो उसे मॉनिटर करोगे, करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय है बैठ के जा रही है फ्री का सैलरी नहीं मिलता है। अभी ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर एम्प्लॉय आपका ऑफिस में आ रहा है तो आप उसे मॉनिटर करो, देखो। अगर उसे कुछ इश्यू हो रही है तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दो। जब तक आप ट्रेनिंग में उसे जहाँ भी इशू हो रही है उसकी एक मतलब फ्रेंडशिप उसे बनाओ, उसे क्या क्या इशू हो रही है उस चीज को आप नोटिस करो और उसे इंकरेज करते रहो जो भाई आप अच्छा काम कर सकते हो। अगर वो अच्छा काम करता है तो आपके लिए भी अच्छा, फिर कंपनी भी ग्रो करेगी। तो कौन भैया, हम लोग जब भी एक क्वालिटी एम्प्लॉय हायर करते हैं ना, तो उन लोगों को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यदि हम लोगों को हायर करने चल जाए, ठीक है, हम लोग को रिटेन नहीं करता है कि हम लोग को दिमाग में ना बहुत सारा खुरपाती बुद्धि चलता है ना, कि कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, मार्केटिंग इतना है, ओवरऑल एक्सपेंसिव इतना है, तो हम खुद का नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग का अंदर ना बिजनेस माइंड से पहले से डेवलप हो जाता है। तो बिजनेस माइंड लोग जो होता है ना, ये सबसे बड़ा चीज होता है कि यार जो एक क्वालिटी एम्प्लॉय होता है ना, उनका भी जो पास खुरपाती बुद्धि बहुत होता है। ठीक है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है और एक क्वालिटी एम्प्लॉय को थोड़ा हायर रिटेन करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एम्प्लॉय की आप क्योंकि अगर एम्प्लॉय आते हैं ना, तो अगर आपके ऑफिस में आ रही है तो आप 2-4-5 दिन या 10 दिन भी आपके साथ अगर काम करते हैं तो आप उसकी बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर आप डेफिनेटली समझ सकते हैं। तो आप डेफिनेटली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वो आपकी बात मान ले, समझ ले, तो आप उसे कंटिन्यू करो। अगर नहीं समझ रहे तो फिर डेफिनेटली आपको तरीका है, आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में ना परमानेंट जॉब कुछ नहीं होता है। परमानेंट जॉब होता है भाई सीईओ का, जो फोन भैया बैठे होते हैं, और हम लोग का सीईओ परमानेंट जॉब। बाकी किसी भी एम्प्लॉय का ना परमानेंट जॉब नहीं होता है, वो भी किसी प्राइवेट कंपनी में हो।
तो पौने जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। लोग हमेशा देखते हैं यार बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, पैसा देख के लोग बिजनेस में कूद जाते हैं और ये लोग ना फेल भी होता है। फिर बोलता है यार बिजनेस सही नहीं है, बिजनेस में ये है वो है। तो इन लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है, आप तो कोई भी बिजनेस आप जब भी स्टार्ट करो तो उसके पहले उस बिजनेस के बारे में समझो। इवन आप तो सबसे पहले ये समझो, जो अगर मैं बिजनेस को करने जा रहा हूँ तो आपकी जो भी टारगेटेड एरिया है, टारगेटेड जोन है, इसमें कस्टमर की क्या नीड है। अगर जब तक आप कस्टमर की नीड नहीं समझ पाओगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप उसकी जरूरत को समझो, हम उसको क्या बेहतर से बेहतर सर्विस या प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर उसकी नीड आपको समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आप तो उस कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। और उसकी नीड अगर किसी की भी आज के टाइम में, मुझे मान लो सपोज दैट एक पार्टिकुलर सामान भी खरीदना, अगर आटा की भी जरूरत है तो मैं डेफिनेटली दुकान पे जाके परचेज करूंगा ही करूंगा। तो हमें क्या होती है, कस्टमर की नीड जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर की नीड समझ के ही हम लोग कर सकते हैं। तो फोन में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहले बिना प्रोडक्ट मार्केट फिट देखे बिना मार्केट में कूद जाता है। तो आप इन लोगों को क्या बोलिएगा? नहीं, आप कहीं भी अंधेरे में तीर ना चलाए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप बिजनेस करें तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप सही से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसे रिसर्च करो पहले, जो क्या क्या एज ए कस्टमर की क्या नीड है, हम पार्टिकुलर एरिया में क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। जब तक कस्टमर नीड नहीं समझ पाओगे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। और जब कस्टमर की नीड समझे तो आप इजिली वे में बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट किसी बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग फेज में कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं होगा मार्केट में तो कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा होता है ना, इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो बहुत लोग होता है बिना प्रोडक्ट मार्केट फिट देखे कूद जाएगा। उसके बाद बोलेगा भैया मेरा तो प्रोडक्ट में नहीं चला, हम ये हो गया, बैंक करप्सी हो गए, इतना डूब गया पैसा, उतना डूब गया। तो लोग 100 में तीर बहुत चलते हैं और लोग हमेशा लोग कॉपी करते हैं कि उसका ये चल गया ना तो चलो मेरा भी चल जाएगा, है ना। तो कॉपी पेस्ट वाला मान लो को आप क्या बोलिएगा? कॉपी पेस्ट आप करें, लेकिन इसमें क्या है, जैसे आपको पहले समझना पड़ेगा उस चीज को। नकल करने के लिए आता चाहिए। मतलब आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है ना। मेरा मानना ये है, जो डिजिटल की दुनिया में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आप मान लो बहुत बड़े आप पूरा वर्ल्ड वाइड अब ई कॉमर्स चला रहे हो, ऐसा नहीं है। सपोज दैट मैंने एक ई कॉमर्स चला या एक पर्टिकुलर बिजनेस करिए, अगर वहां पे आप 10,000 कस्टमर के पास पहुंच गए, मिनिमम 5,000 कस्टमर के पास भी आप पहुंचते हो ना, तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। बट वो 5 कस्टमर जो होता है ना फोन पे उसके बाद रेकरिंग भी आना चाहिए ना। डेफिनेटली अगर आप पार्टिकुलर सपोज दैट आप तो कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो। आप कंपटीटर भी देखो, वर्ल्ड वाइड क्या कंपटीटर है, या फिर सपोज दैट ऑल इंडिया में क्या कंपटीटर है हमारा, वो सारे रिसर्च करके एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट आप अगर सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे रिसर्च करो कि भाई बड़े बड़े ई कॉमर्स में क्या प्राइसिंग चल रही है। अगर उससे आप कम कर सकते हो, वहाँ पे क्या हो जाए, कंपटीटर आप मान लो कैश ऑन डिलीवरी आप वहाँ पे उन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। या फिर मान लो बहुत सारी टेक्निक आप यूज कर लो, जैसे कुछ कूपन वगैरह यूज कराओ कस्टमर के लिए, तो डिस्काउंट कूपन वगैरह यूज कराओ। जिससे क्या होगा, कस्टमर को लगे जो वहां से यहाँ पे प्राइस कम मिल रही है तो मैं यहाँ से परचेज कर दूँ। क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो जहाँ पे प्राइस कम होता है तो वहां पे लोग कस्टमर पहुंच जाता है। बट यहाँ पे एक बात है कि इंडिया में ना प्रीमियम मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना। कि लोग आजकल लग्जरी पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। आईफोन लेंगे, आईफोन दिखाना है, मगर काम नहीं होता है। जैसे आप भी जानते हैं कि आईफोन हम लोग यूज करते नहीं, चाहे तो परचेज कर सकते हैं। आईफोन भैया के पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है, भैया परचेज मतलब उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो एप्पल यूज करते हैं मगर हम लोग उतना शो ऑफ नहीं करते हैं। तो लोग आजकल शॉप पे जा रहे हैं। तो मतलब ये लग्जरी मार्केट ही बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो लोग हमें आजकल प्रीमियम भी तो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें होता है कि इंडिया 2 तरह का सेगमेंट होता है। कि एक होता है कि लोग कॉस्ट कम करके हर कुछ प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो वो कॉस्ट कम का आइडिया ना हर किसी के पास है। क्योंकि कॉस्ट बोलेगा भाई उतना 10 रुपए में दे रहा है तो 5 में देंगे, वो बोलेगा 4 में देंगे, वो 3 में देंगे। 10-5 की बात नहीं है, 100-200 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अलग प्राइस रेंज के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वहां पे कॉस्ट में हर कोई खेलेगा, कॉस्ट में हर कोई खेलेगा। बट जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड पे खेलना मुश्किल होता है। क्योंकि यदि आप पानी खरीदने जाइएगा तो आपको दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? बिस्लरी। हाँ, बिस्लरी आता है। चॉकलेट जाइएगा तो डेयरी मिल्क, ठीक है। तो कुछ मतलब ब्रांड जो होता है ना हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाता है। और जो ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। देखिए, आप
अब इनिशियल हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं, अभी इनिशियल स्टार्टिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। जब ब्रांड बनाने की, जब ब्रांड हमें बनाने होंगे तो उस टाइप से हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब ब्रांड आप सोच रहे हो मुझे बनाने हैं, तो आप नीचे लेवल की सोचोगे नहीं, आप ऊपर लेवल पे मार्केटिंग करोगे कि मुझे अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के लेवल पे बनानी है, तो आप उस टाइप से मार्केटिंग करोगे। जब तक रीजनल ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, एक होता है ना कि एक होता है डोमेस्टिक ब्रांड, एक होता है ग्लोबल ब्रांड, एक होता है रीजनल ब्रांड। क्योंकि यार क्या होता है ना कि चीजों पॉइंट पे होता है कि पूरा डिजिटल ब्रांड, ग्लोबल डिजिटल ब्रांड बनना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए डीपर पॉकेट चाहिए। बट लोगों को एक बहुत पता होना चाहिए कि यार जो आपके लोकली जो चीजें है ना, लोकल में भी आप बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हो। क्योंकि होता है ना कि समुंदर का जो हीरो बनने से अच्छा कुआं का मेंढक भी चलता है। कुआं का मेंढक भी बड़ा बनना बहुत जरूरी है। जब तक कुआं का मेंढक नहीं बनेगा, अपने फील्ड में जब तक सक्सेसफुल नहीं करेगा, तो फिर वो आगे ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि पहले अपना जो बेस को तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना लोगों को। ऐसा है जैसे आप कोई पार्टिकुलर जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करो तो उसमें ऐसा ही नहीं है कि आप एक दिन में कोई भी चीज कर पाओगे। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है ही नहीं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा। जो कोई भी अगर आपको ब्रांड भी बनानी है, तो मान लो डेयरी में आज एक दिन में नहीं बना है, अभी नहीं बना है, ठीक है ना। इवन आप डिस्टिलरी में बोलो तो वो भी एक रीजनल ब्रांड था। भी आप एक दिन में कोई भी ब्रांड नहीं बनता है। तो आपको करना क्या होगा, जो आप एक पर्टिकुलर आइडियाज को सोचो और उसे इम्प्लीमेंट करने एवरीडे करो। एक दिन में कभी भी नहीं होगा, उसके लिए काफी आपको टाइम स्पेंड करनी पड़ेगी। प्लस आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को आपको ये करना पड़ेगा। लोगों की जरूरत क्या है उस चीज को समझना पड़ेगा। कस्टमर के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं, कस्टमर की क्या नीड है, उस प्रोडक्ट के क्या वैल्यू है मार्केट में, तो सारी चीजें आपको समझ के ही करना पड़ेगा। बिना समझे कोई कूदता है भाई, उसको डूबना पक्का है। क्योंकि लोग आजकल बिना समझे कूद जाते हैं, बिजनेस देखते हैं कि पैसा है, कूद जाते हैं, उसके बाद फेल हो जाता है। बट बहुत सारी चीजें बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है। इनिशियल स्टेज पे इंसान को खुद काम करना पड़ता है। बिजनेसमैन की लाइफ लोगों को लगता है बहुत लग्जरी है ना, कि यार उसके पास बहुत पैसा है। बट रियलिटी बहुत अलग होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। आपका भी जो लाइफ था, देखिए आपने बहुत मेहनत किया है। स्टार्टिंग बेस में बहुत चीजें फेल हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे। तो लोग लोग आप क्या देखते हैं कि लोग हमेशा सक्सेस को देखते हैं, आपको सक्सेस को देखते हैं, बट आपके पीछे बहुत सारे फेलियर भी है, बट उसको कोई नहीं देखना चाहता। ऐसा आप एज ए एंटरप्रेन्योर मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं अभी भी 16-17 घंटा काम करता हूँ, संडे आज तक ऑफ नहीं लिया मैंने। आज लगभग 2015 से मैंने स्टार्ट करी है, तो संडे मेरा कभी भी नहीं हुआ है। इवन मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, क्योंकि अब घड़ी मैं इसलिए नहीं पहनता हूँ, जो लोग क्या होते हैं जो घड़ी पहनते हैं वो टाइम देखते हैं, और मैं कभी आज तक टाइम ही नहीं देखा हूँ जो मुझे टाइम देख के काम करने। जब काम है उसे खत्म करेंगे, आपको ये सोचना पड़ेगा जो जो भी मेरे पास टास्क आई है, जब तक हम उसे खत्म ना करें तब तक हमें नींद ना आनी चाहिए। ऐसा सोचने से आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, आगे ग्रो करोगे। क्योंकि शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लोगों को हमेशा शॉर्टकट चाहिए होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो मैं तो इतना बोलूंगा, जो आपके लिए ना संडे आती है, ना सैटरडे आती है, ना वीकेंड आती है, वो कभी नहीं आएगी। सिर्फ बिजनेस डे आता है। डे ही आता है। आप एवरीडे ऐसा कर सकते हो कि आप एवरीडे आपके लिए बिजनेस, आप बिजनेस के बारे में सोचो। एवरीडे अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकती है उसके बारे में सोचो। और एवरीडे आप सोचते रहो हमेशा, मैं अपना बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, और बिजनेस की स्ट्रेटजी प्लानिंग। और मेरी तो ये मानना जो है, एवरीडे आप स्टडी करो आपको बिजनेस के बारे में। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर एनालिसिस भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल होता है आज तक हम देखे हैं, इसके बाद सीखने का बहुत भोग होता है, जो हमेशा सीखता है ना। तो एवरीडे तो आप सीखते हो, नया नया चीजें तो सीखते हो। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप करोगे कैसे। आपको हर एक चीज देखनी होती है। पहले बिजनेसमैन आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप अगर मान लो मैं सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ तो मुझे अकाउंटेंट भी पता होता है, ठीक है, एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव करना है, एचआर की भी काम करके भी करनी पड़ती है। तो ये सारे बिजनेसमैन को ऑलराउंडर होना पड़ता है, और हर एक डिपार्टमेंट का आपका एक्सपर्ट होना पड़ता है। वो आपको हर एक चीज सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको एक पार्टिकुलर फील्ड का हूँ तो मैं वही काम करूँ, ऐसा नहीं। हर एक चीज का नॉलेज रखना है। हर चीज को सीखना पड़ता है, क्योंकि पर्टिकुलर होता है कि हम ये चीज के लिए बने हैं और ये चीज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बिजनेसमैन को हर एक चीज पे काम करना पड़ता है, चाहे नीचे लेवल पे आके भी काम करना पड़ता है, कभी कभी ग्राउंड पे भी उतरना पड़ता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि यदि मार्केट में नहीं एनालिसिस नहीं करेंगे, तो शायद कंप्यूटर कुछ और निकाल देता है। तो इसका भी डर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बिजनेस में हमें जो बिजनेस माइंडसेट होता है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, वो हमेशा बहुत क्रिएटिव होता है, कुछ ना कुछ वो यूनिकनेस करते रहता है ना। और बहुत लोग होते हैं, दुनिया में हर कोई बिजनेस के लिए बना भी नहीं है। बहुत लोग जॉब के लिए बना है और बहुत लोग बिजनेस के लिए बना है ना। और लोग जो बोलते हैं कि जॉब एक होता है जॉब माइंडसेट,
कि भाई हमको इतना सैलरी चाहिए, इतना महीना का पैसा आना चाहिए, तो उसके लिए जॉब परफेक्ट है। बट जिसको लगता है कि हाँ मेरे को कुछ यूनिक करना है या बिल्ड करना है, कि मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस को पूरा दुनिया के लोग परचेज करें, उन लोगों के लिए बिजनेस है। बिजनेस अब मैं तो यही, ऐसा मुझे लगता है। वो तो है ही। आप हमेशा लर्न जितना अधिक आप सीखोगे उतना आगे आप बढ़ोगे। आपको एवरीडे लर्न करना ही पड़ेगा। जब तक आप लर्न नहीं कर पाओगे तब तो आप बिजनेस पानी पानी नहीं पाओगे। आप देख रहे होंगे आजकल डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है, आजकल एआई बूम बहुत ज्यादा चल रहा है। एआई बहुत सारी चीजों को रिप्लेस भी कर रहा है, क्योंकि आने बहुत सारे जॉब को रिप्लेस करेगा डिजिटल फील्ड में। तो आप एआई किस तरह देख रहे हैं? यही तो हमारी फ्यूचर है। एआई के बगैर तो आने वाले टाइम में टास्क भी नहीं होगा कि आज भी हमारी एआई तो इजी में सारे टास्क को कंप्लीट कर दे रहा है। तो हमें तो यही आगे आने वाली फ्यूचर ही है। तो इसके ऊपर तो हमें आने वाली फ्यूचर है हमारी, तो इसके ऊपर तो हमें जब हम एआई जो हम बात करते हैं, वो चैट जीपीटी की बात करता है, गूगल जेमिनी की बात करता है, मिड जर्नी की बात करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हो रहा है, क्योंकि एआई जो होता है बहुत अपने आप बहुत चीजों को डेवलप कर रहा है, क्योंकि हर महीने के अंदर एआई के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और इस स्पीड से हो रहा है जिसे हम लोग कोई इमेजिन भी नहीं करते। बट दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, कि लग रहा है कि भाई एआई आ रहा है, बट एआई हमारे जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा। हमारा जिस तरह जॉब चल रहा है। बट जैसे हम लोग देखते पहले, आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करते थे, ठीक है, एक कंटेंट राइटर आपको 7 दिन में कंटेंट लिख के देता था। उसको 10 बार फोन करना पड़ता था कि भाई कब तक कर रहा है, ठीक है। आप भी प्रॉब्लम को फेस किया, हम भी प्रॉब्लम को फेस किए इस प्रॉब्लम को। अभी बहुत ईजी हो गया, अभी एक प्रॉम्प्ट देना चैट जीपीटी पे, और एक पूरा आपका समरी आ जाएगा। तो चीजें काफी आसान हो गई है। बट बहुत इस जो कंटेंट राइटर है उसका जॉब भी है, क्योंकि कंपनी को तो वही जरूरत नहीं ना है। जो कंपनी 10 लोगों को हायर करती है, वो काम एक जन से हो जाएगा। इसमें ऐसा है जैसे आप किसी भी टेक्निकल फील्ड से लोग कहते हैं जो मतलब चैट जीपीटी आ जाएगी या फिर ये है तो लोगों की जॉब चली जाएगी। तो इसमें मेरा कहना ये है जो आप अपने आप को अपडेट करो। ये अगर मैं आज के टाइम में कंटेंट राइटर हूँ तो मैं अपने आप को अपडेट करूंगा। दूसरे टेक्नोलॉजी के फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस सीखने की सीखने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। अगर 2-3 महीने की कोई पार्टिकुलर हम कोर्स कर ले तो भी हम लोग टेक्निकल फिर वो स्विच कर सकते हैं। अगर कोई कंटेंट राइटर है वो भी अगर 5 या 6 महीने अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो वो भी सीख के अपना जॉब को आराम स्विच कर सकता है। सकता है। तो इजीली हो। लेकिन आपको करना क्या होगा जो एज ए एम्प्लॉय मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा जो आप हमेशा अपने आप को अपडेट करो। जब तक आप अपडेट नहीं करोगे क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या होती है एवरी ईयर चेंज होती है। आप मानो आज के पुराने टाइम में हम लोग नोकिया वाले पुराने फोन यूज कीपैड फोन यूज करते करते थे। थे। आज के टाइम में हमारी टच आ रही है। और पहले हमने पुराने टाइम में हम लोग विंडो एक्सपी वगैरह यूज करते थे। हमारे स्कूल में भी था। विंडोज 7 से 11 12 तो बहुत कुछ हुआ। अपडेट एवरी ईयर आपको चेंजेस मिलता है। आईफोन आपको एवरी ईयर चेंज होगा। आपको अभी 69 फिर नेक्स्ट आपको 17 मिल जाएगा। 17 मिल जाएगा। तो अब जब टेक्नोलॉजी जब चेंज होगी तो आप अपने आप को भी चेंज करो। आई डोंट थिंक कि जो फ्यूचर में ऐसा होगा जो भाई इन लोगों का जॉब चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने आप को अपडेट करना होगा टेक्नोलॉजी। जो लोग अपडेट करेंगे वही लोग सर्वाइव करेंगे। यार ये टेक्नोलॉजी फील्ड में नहीं है, फोन में मुझे लगता है ये हर फील्ड में है। हाँ डेफिनेटली हर एक फील्ड में ही है। लेकिन हाँ जैसे आप बता रहे टेक्नोलॉजी की आप बात कर रही है कि टेक्नोलॉजी है हमारी। तो मैं उसी फील्ड के रिलेटेड मैंने आपको जवाब दिया जो अगर हम लोग टेक्निकल फील्ड में अगर अपने आप को अपडेट करते हैं तो ये तो आप आराम से कहीं स्विच कर सकते हैं। तो वही बट मानते फोन पे एक बात और भी चीज है, कि जब भी एक इंसान सक्सेसफुल बन जाता है, ठीक है, जब उसको पैसा आता है, तो होता है ना कि पैसा बहुत वो उड़ाने पे जाता है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को देखे हैं, ठीक है, एक टाइम में पैसा था, आज वो बैंक करप्सी हो की कगार पे आ चुका है। बाईजूस हमारा 22 बिलियन का था, ठीक है, अभी कहाँ पे उतर गया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कंपनी बैंक करप्सी भी हुई है। तो ये मतलब जो पैसा आता है, ठीक है, तो वहां पे सर्वाइवल किस तरह इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पैसा भी जो बिजनेसमैन का दिमाग भी खराब कर देता है बहुत सारा। तो सक्सेस दिमाग खराब करता है, सक्सेस देखिए दिमाग बहुत लोगों का करता है। ऐसा है जैसे आप उन सारी चीजों को अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो आप ऐसा नहीं जो पैसे में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो आप उस पैसे को आप किस तरह से डील करते हो सबसे बड़ी ये चीज होती है। अगर आप ग्राउंड से आते हैं कि नीचे लेवल से आते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है। पता होता है जो मैंने क्या सर्वाइव किया है मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो आपको उसकी वैल्यू पता भी होती है जो भाई मुझे किस पॉइंट पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं जो आप मतलब किस तरह से उस चीजों को यूटिलाइज करते हैं। तो अपने आप को मैं तो इतना ही सजेस्ट करूंगा। फाइनेंस एक ऐसा चीज है आप उसे एक एक
पैसे का आप कैलकुलेट करो, तो आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अगर पैसा आ रहा है ना, वो जा कहाँ पे रहा है, तो उस चीज को भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई उस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज में एक्सपेंस कर रहा हूँ। अगर आपकी जरूरत है उस चीज को करो, अगर जरूरत नहीं है, अगर लग्जरी करनी है तो कैसे। मेरे को एक जो बहुत बड़ा एक इंसान है, वही बहुत बड़ी कंपनी के वो मैनेजमेंट में रह चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया था, जो कभी भी किसी भी बिजनेस में पैसा लगाता है ना, यदि किसी भी एंटरप्रेन्योर में पैसा वो बेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को देखते हैं ना कि जो पैसा कितना वैल्यू कर रहा है और लग्जरी पे यूज कर रहा है, ठीक है, अपना सैलरी भी दे रहा है, ये कंपनी में री इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो और उनका वो जो पोर्टफोलियो है ना, उनका ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनका ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। तो ये चीजें क्वालिटी कुछ होती है एंटरप्रेन्योर की। बोलते बहुत सारे एंटरप्रेन्योर तो पैसा वैसा तो पकड़ा भी जाते हैं है ना। देखिए, आप ऐसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। बिजनेस माइंड है तो हमेशा पैसे को डबल करने की सोचता डबल है। करने का सोचता है। भाई आज मेरे पास 10 रुपया, तो मैं सेकंड 20 रुपया 20 रुपया कर दूंगा, कैसे कल 40 कर दूंगा, उसको 80 करूंगा। तो हमें उस टाइप से करनी चाहिए। तो आई थिंक पैसे की भी अपनी एक वैल्यू है, पैसे के पैसे की वैल्यू है। क्योंकि कंपनी से जब लॉस में आता है ना, कंपनी जब लॉस करता है, तो आपके पास बैकअप मनी होना चाहिए कुछ इनोवेट करने के लिए। यदि हम बैकअप मनी नहीं होता ना, मतलब बैकअप भी मनी बहुत जरूरी होता है कंपनी का। जब कंपनी जब प्रॉफिट कर रही है, तो एक जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लॉस भी करेगी, मार्केट में चेंजेस भी आएंगे, अप्स एंड आएगा, डाउन्स भी आएगा, तो वहां पे पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उस चीज को एक्सपेंड कैसे करते एक्सपेंड हैं। कैसे करें। मैं तो बोल रहा हूँ, आप 1 रुपए का हिसाब रखना। आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास आ रहे हैं, तो पैसा तो आ रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है, ये पता करना बहुत तो जरूरी आप कर रहे हैं कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं। ऐसे कैलकुलेट आप एवरीडे करो, भाई मेरे पैसे तो आ रहे हैं लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज होता है टैक्स भी। हम लोग इंडिया में टैक्स सिस्टम बहुत खतरनाक है। कॉर्पोरेट टैक्स 30%। टैक्स के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। नहीं तो मोदी जी घर पे चले इनकम टैक्स के साथ। भाई जो हो रहे उस चीज को फॉलो करते रहे और उस चीज को करते रहे। टैक्स के ऊपर लेवल की बातें तो सारी वो देना ही पड़ता है, हमारे इंसान को टैक्स देना चाहिए, हम लोग भी टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए जो कर रही है उस चीज को माने और उस चीज को और ऐसा कोई टाइम पे जीएसटी भरे और कोई भी टैक्स चोरी करता है, तो भाई उसका जिम्मेदार वो खुद है। हम लोग टैक्स चोरी के खिलाफ है, टैक्स चोरी नहीं करे, हर बिजनेसमैन को टैक्स भरना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग समरी किए पहुंच गया। बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग क्या होती है, एम्प्लॉय किस तरह हायर करते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द समरी को खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में है ना स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो भी बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे यूएस का चलता है। क्योंकि हम लोग आजकल हर कोई हम लोग यूएस से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कॉपी कर लिया, ठीक है, ओला कॉपी किया उबर को, तो कॉपी पेस्ट हो रहा है। बट आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट यूएस में सर्वाइव कर रहा है, यूएस में प्रॉफिटेबल, वो इंडिया में चलता है? ऐसा है जो अब यूएस में प्रॉफिटेबल है, इंडिया में हमारी लॉस में चल रहा है। ऐसा होता है जैसे अब हम यूएस में डायरेक्ट अभी जाए, वो कितनी बड़ी इकोनॉमिक्स वहाँ की लोगों की माइंड सेट कितनी बड़ी है। अगर मान लो हम इंडिया में बिजनेस करते हैं तो हमें एक छोटे लेवल पे जानी पड़ेगी। जो भाई लोग चाहते हैं कि अगर आप उसे कोई 100 की प्रोडक्ट है, अगर उसे आप 50 में दे रहे हो तो भाई ये अच्छा माल है, अच्छा माल है। तो उस चीज को समझना पड़ेगा जो भाई इंडिया के लोग क्या चाहते हैं। और हमारी जो कस्टमर है, अगर हम इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें अपना कस्टमर को पहले समझना पड़ेगा। जो कस्टमर की नीड क्या है, माइंडसेट क्या है, कस्टमर का माइंडसेट क्या है, तो उस चीज को समझ के हम लोग उस पर ये कर सकते हैं। हम लोग का जब यूएस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो बोलता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, बिजनेस क्यों कर रहे हो, ये नहीं पूछता है प्रोडक्ट क्या है आपका। हमारे यहाँ बोलते हैं कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस क्यों कर रहे हो। तो यहाँ बोलता है ना कि लोगों की जॉब मेंटेलिटी बहुत ज्यादा है, यार बिजनेस क्यों कर रहे होता है। तो यहाँ पे आप उन लोगों को क्या होना चाहिए कि जो बिना जाने सुने एडवाइस देते, उनको फील्ड में नहीं आते, उस फील्ड से नहीं आते हैं, बट लोग एडवाइजर होते हैं ऐसे लोगों से लेते हैं जो उस फील्ड के नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो बिजनेस करना आसान है जैसे जॉब करने से। आप बिजनेस इजीली कर सकते हो, लेकिन जॉब करने में आपको बहुत ज्यादा मतलब मारामारी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। लेकिन आप क्या है, सपोज दैट आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको वहां से फायर कर दिया गया, ठीक है ना, तो आपको 1 महीना सर्वाइवल के लिए आपको सोचना पड़ेगा, बैकअप फंड होना चाहिए। आप बोलोगे अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सी कंपनी में जाऊँ।
लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो आप मान लो तो आपको 3 महीना में अगर कोई बोल दे भाई मेरे पास काम नहीं है, तो आपके पास काम ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है, अगर आप किसी भी बिजनेस में अगर 5 साल अपनी मेहनत कर लें तो आपकी 5 साल की मेहनत आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं जो मैंने 5 साल मेहनत की, अगर आप कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हो ना, 5 साल आपने इस बिजनेस में दिया है, 5 साल आपने बिजनेस दिया, तो 5 साल बाद आपको आउटपुट हमेशा वो देते रहेंगे। बहुत सारे फेलियर भी आएगा, अब डेफिनेट फेलियर तो आती है, हर जगह पे आएगा। फेलियर तो ये हमेशा ही आएगी। ऐसा बात नहीं कि भाई बिजनेस ये बहुत और गलत जॉब भी उतना इजी नहीं है, जहां तक लोगों को लगता है कि जॉब इजी है, बट इजी कुछ नहीं है। जॉब बहुत टफ है मुझे तो जहाँ तक। मुझको भी लगता है हम लोग खुद जॉब नहीं कर पाएंगे तो जॉब को बोलेगा तो 2 दिन में गायब हो जाए, क्योंकि हम लोग का जॉब माइंडसेट ही नहीं है। क्योंकि हमारा होता है कंट्रोलिंग माइंडसेट, ये होता है हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और एंटरप्रेन्योर लोग जो होते हैं ना, वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं। वो लोग हमेशा रूल ब्रेकर होते हैं, कुछ ना कुछ रूल ब्रेक करके कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। तो होता है ना कि एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है कि वो चीजें क्रिएट करने का एक कीड़ा होता है। तो उन लोगों के लिए बिजनेस एकदम परफेक्ट है। बट जो होता है ना जॉब, जॉब में होता है कि जॉब उन्हीं के लिए करना चाहिए जो हमेशा वो डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। पर्टिकुलर टास्क को दिया गया और टास्क को अच्छे से वो कंप्लीट करके दे देंगे, उस तरह के लोगों के लिए जॉब बिल्कुल सही है। बट जो जो क्रिएटिव जो है, उन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता उन लोगों के लिए जॉब सही है। देखो जॉब भी जो लोग कर रहे हैं अपॉइंट में, आपकी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, आप लोग सैलरी कब देंगे? जब आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, जब आपको प्रॉफिट बना के देगा, तो आपसे उसका प्रॉफिट होगा, उससे आपका प्रॉफिट गिव एंड टेक पॉलिसी होगा, तब जाके उसको सैलरी मिलेगा। ऑब्वियसली अब जो भी अब एम्प्लॉय हमें अच्छा आउटपुट देते हैं तो उनके लिए मैं भी आउटपुट कर देता आउटपुट होगा, तो चीजें वही होती है। तो इसके साथ हम लोग बिजनेस का पहला पार्ट खत्म कर रहे हैं।